चंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने विजाने न जाने कि वंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी जग काज कली समुद्र बूढ़ते लख्यो कि प्रगट्यो साप्त जहाज सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की। श्री राधा रानी सरकार की। अरे बोलिए ना जी। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री रामचरितमानस भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभु अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री सीताराम जी राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। श्री देवादिदेव भूत भावन महादेव एवं मान्यपूर्णा एवं अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों में बारंबार वंदन। आज हम सभी इस हरदुआ ग्राम की दिव्य पावन पवित्र भूमि में विराजमान होकर के कथा के अंतिम चरण की ओर सप्तम दिवस में हम सभी इस रामचरितमानस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सप्तम दिवस में हम सभी यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर विराजमान ध्रुव प्रहलाद के पद चिन्हों पर चलने वाले भारत के भावी भाग्य निर्माता नवनिहाल बालक एवं बालिकाओं, उपस्थित गीता गार्गी कौशल्या यशोदा सुमित्रा के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी सभी भक्तिमयी दयामयी कृपामयी ऐसी हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी राम कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर एवं दानवीर कर्ण जैसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने वाले सभी भक्तगण, सभी भक्त वृंद जो यहाँ पर विराजमान हैं या अन्यत्र साउंड के माध्यम से कहीं से भी मेरी आवाज को श्रवण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक इत्यादि प्लेटफॉर्म के माध्यम से
कहीं से भी मेरी आवाज को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को जय सिया राम। अब जोर से बोलिए जय सिया राम। देखिए आज कथा में हनुमान जी का प्रवेश होने वाला है। अभी तक हनुमान जी राम जी से मिले नहीं, आज मिलेंगे, तो उनका एक ही नारा है, कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि माघ माह के इस पावन पवित्र महीने में हम सभी कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमारे मंच पर विराजमान श्रीमद् भागवत कथा के सरस प्रवक्ता जो आपके यही हट्टा के पास हरद्वानी ग्राम है, रने के पास, वहाँ दिव्य दरबार भी लगाते हैं। बांके बिहारी और हनुमान जी की आपके ऊपर साक्षात कृपा है। हमारे वायु और विराजमान परम पूज्य गौकर्ण महाराज जी, आपके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इन सप्त दिवस में हम सभी ने महाराज जी के अमृत वचन को श्रवण किया एवं अपने जीवन को धन्य बनाया। हमारे मध्य विराजमान श्रीमद् भागवत के सरस प्रवक्ता, आप भी बहुत अच्छी कथा करते हैं। हमारे यशोदानंदन महाराज जी, आप बहुत अच्छा संस्कृत का वाचन करते हैं, मैंने लगातार आपको बताया है। आप मूल पाठ आपका बिल्कुल सिद्ध है, आप मूल पाठ करते हैं, तत्काल मनोकामना पूर्ण होती है। कई ऐसे मनोकांक्षी जो लोग थे, उन्होंने महाराज जी से मूल पाठ कराया और अपनी मनोकामना को पूर्ण किया। ऐसे हमारे श्रीमद् भागवत के सरस प्रवक्ता यशोदानंदन महाराज जी, इस सप्त दिवस में हम सभी ने उनके दर्शन लाभ का, अमृत वचन का सौभाग्य प्राप्त किया। आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाइए महाराज जी के लिए। हमारे मध्य में विराजमान हमारी बड़ी दीदी अंजलि मिश्रा जी, आप पोस्ट ग्रेजुएशन हैं और आप इस कथा में आकर के भगवान नाम का जाप करते हुए हम सभी को कृतार्थ कर रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे इस कथा के आचार्य के रूप में जो परम विद्वान है, परम सरल है, आपके कांटी से पंडित श्री राम नारायण दुबे जी, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत सुंदर पूजन कराते हैं और जो इन 9 ब्राह्मणों के गुण है ना, वो आप में ऐसा शोभित होते हैं। आप सबसे बड़ा है सील, सीलम परम भूषणम, और ऐसे महाराज जी जो बड़े सरल है और विद्वान है। देखिए सरल कौन होता है? जिसके पास विद्या होती है। बोले विद्या ददाति विनयम। जो अभिमान से भरा है, मतलब उसने अभी किसी गुरु को पाया नहीं, अभी किसी विद्या को पाया नहीं, उसे केवल मैं की धुन लगी है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। अरे बोल दीजिए ना मेरी माँ, जय जय श्री सीताराम। बोल दीजिए ना जय जय श्री सीताराम। ऐसे महाराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे मंच पर विराजमान संगीत विद्या उपासक बहुत सुंदर बजाते हैं और मिला के बजाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हमारे हारमोनियम को प्ले करते हुए भूपेंद्र सिंह बुंदेला जी, आपके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे ढोलक को बजाते हुए कार्तिक विश्वकर्मा भैया, बड़ा हंसमुख चेहरा है आपका, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे कांटी के दशरथ भैया, इसको क्या कहते हैं, मजीरा, मजीरा को प्ले करते हुए हमारे भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखिए आप डेली अप डाउन करते हैं ना, वहीं से आते हैं ना। देखिए कथा का इतना प्रेम है, इतना हमारे भैया। आप रवेन भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे देखिए बिल्कुल खिलखिलाते रहते हैं, बिल्कुल देखिए भैया अनंत राम पटेल जी, जो कांटी से है, जो साउंड की सेवा दे रहे हैं। हमारे साथी भैया, उनके क्या नाम है आपका? सचिन। देखिए सचिन तेंदुलकर है ना, राइट, और सचिन पटेल। देखिए अपने अपने फील्ड में सब माहिर होते हैं, तो वो साउंड में माहिर है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भैया के लिए।
हमारे YouTube वाले भैया, आवाज पहुंच रही है? आप तो लीड लगाए हैं हरिवंश भैया। हमारे YouTube के माध्यम से इस कथा को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाते हुए घर बैठे कथा को कई लोग श्रवण कर रहे हैं, और आप भी इस कथा को YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। इस कथा के बाद भी हमारे इनका चैनल है हरिवंश भैया का, योगेश्वर धाम जिला पन्ना YouTube चैनल, और उनका फोटो स्टूडियो भी है, गनौर से है भैया, एवं उनके साथी सुमित पटेल। आप दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ऐसा भैया निरंतर सेवा देते हुए, और आप पूरे ग्रामवासी जो नित्य स्वागत कर रहे हैं, डेली आप सभी स्वागत करते हैं। हमारे एक दिन राकेश भैया ने स्वागत किया, प्रताप भैया की बच्चियों ने, उनके पूरे परिवार ने स्वागत किया, राम बहादुर भैया ने, ऐसा राकेश भैया के चाचा जी ने एक दिन स्वागत किया। एक दिन लीला के घर में ऐसा लीला, श्रद्धा, संजना, राशि, आसी, आरुषि, ऐसा सभी बच्चियों ने, सभी भाभी लोगों ने, भैया लोगों ने बहुत दिव्य स्वागत किया। बड़ा प्रसन्न है मेरा मन। आप सभी को व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप पूरे ग्रामवासियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और व्यासपीठ आपको बहुत आशीर्वाद देती है। मैं यही चाहती हूँ कि आप राम काज में हमेशा निरंतर लगे रहें, और हमारे जो परम लाडले हैं, इन 7 दिनों में आपसे स्नेह हो गया। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। ये सीख के जाना है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। अरे बोलिए ना जी, जय जय श्री सीताराम। हमारे परम प्यारे और भगवान ने इनके ऊपर अहेतु की कृपा की। कहते हैं ये यज्ञ ऐसे नहीं हो पाता। कई समय लोग विचार बनाते हैं, और अचानक आपके हृदय में यह राम कथा का विचार आया, वो प्रभु ने संपन्न भी करवाई निर्विघ्नता पूर्वक। हमारे ऐसे माननीय सम्मानीय श्री संतोष पटेल जी एवं उनकी श्रीमती सावित्री मैया, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आपके लिए, जिनके पुण्य प्रताप के माध्यम से आप सभी इस कथा को निरंतर श्रवण कर रहे हैं। उनके पुत्र श्री ईश्वर दास पटेल जी, भाभी श्रीमती राजकुमारी, भैया सूर्यांश, बड़े भैया श्रीमती सविता रानी, स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम पटेल, श्रीमती रेवती रानी, स्वर्गीय श्री काशीराम पटेल, श्रीमती अनीता भैया, हमारे श्री भरत पटेल जी, श्रीमती सविता, श्री जुगल पटेल जी, नाती नातिन श्रीमती श्रुति, अजय, सूर्यांश, गौरी, जय, माही, सानवी, अर्जित। आपका पूरा परिवार निरंतर सेवा में लगा रहा, और ब्राह्मणों ने जो कहा आपने उसका पालन किया, और बहुत अच्छे से भाव से आपने सेवा की। कथा का यही सार है कि आपके घर में आया हुआ यदि ब्राह्मण प्रसन्न है, मतलब भगवान ने आपकी कथा को स्वीकार कर लिया। यदि आपने ब्राह्मणों की सेवा कर ली और आप सरल हो गए, और आपके अंदर यदि प्रेम आ गया, तो आपकी कथा संपन्न हो गई। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अरे तालियां बजाते रहिए। कहते हैं भोजन में थाली और कीर्तन में ताली का बड़ा विशेष महत्व है। तो ताली तो फ्री की है, बजा सकते हैं ना। हमारे बाबा रामदेव जी कहते हैं ताली बजाने से कई प्रकार के रोग नहीं होते आपके अंदर। कितने लोग योग करते हैं, डेली योग करते, योग वायु जिए, योग नहीं करते, योगा नहीं करते। अच्छा, वैसे ही मेहनत हो जाती है ना खेतों पे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। थोड़ा सा कर लीजिए, करिएगा। चलिए, हम सभी ने और हमारे जो विरासत से भैया पधारे हुए हैं, जैसा महाराज जी ने बताया, आपने एक दिन कथा करवाई थी अपने ग्राम में। बड़े सरल है भैया। व्यासपीठ आपको बहुत आशीर्वाद देती है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और आप 7वें दिन आ गए, मतलब 7 दिन कहते हैं अंत भला तो सब भला। हमारे भैया बड़े सरल हैं, बहुत चाहते हैं हम लोगों को। हमारे ऋषभ भैया ठाकुर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपका पूरा परिवार ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है। आइए, हमने कल कथा में श्रवण किया
भरत चरित्र एवं सबरी प्रेम। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि भरत का जन्म ना हुआ होता तो मुझे राम प्रेम कौन सिखाता, मुझे इस हट तुलसी को राम के सन्मुख कौन करता। जो अष्टांग योग से भगवान प्राप्त होते हैं उन्हें सहज में सुलभ कौन कराता। यदि भरत का जन्म ना हुआ होता तो संसार को इस प्रेम से कौन भरता। गोस्वामी जी कहते हैं धन्य है भैया भरत। बोलिए भैया भरत की। हमने कल श्रवण किया कैसे सबरी माँ ने भगवान को प्रेम से प्राप्त किया और उनके बेरों को खाया। कहते हैं भाव भरे बेरों को भी भगवान ने स्वीकार किया। और ये बेर जब खाए ना मेरे प्यारे, तो केवल यही बस प्रशंसा नहीं की। जब खा रहे थे बेरों को तो प्रभु कह रहे थे माँ ये बेर बहुत स्वादिष्ट है, मैंने ऐसे बेर अपनी लाइफ में नहीं खाए, बहुत स्वादिष्ट है। और भगवान जब कहते हैं वनवास पूर्ण हुआ, अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ, माँ सीता अपने हाथों से भोजन परोसती है। सब माएं अपने हाथों से भोजन परोस करके भगवान के सन्मुख रखती हैं। प्रभु पाते हैं, पूछती है माँ कि नाथ भोजन कैसा बना। प्रभु कहते हैं सच बताऊं यदि सच सुनोगी तो ये भोजन में स्वाद तो है, लेकिन माँ सबरी के बेरों सा इसमें स्वाद नहीं है। मैंने वैसा स्वाद आज तक पुनः नहीं देखा, पुनः नहीं खाया। मिथिला जाते हैं प्रभु, मिथिला में पहुनाई होती है, माँ सुनैना भोजन को बनाती है। मिथिलानियां पूछती है कि नाथ भोजन कैसा बना। अरे सरकार भोजन कैसा बना। कहते हैं कि मेरी सबरी माँ के जैसा इन भोजन में स्वाद नहीं है। कहते बहुविधि स्वाद बतायो। बहुत बार प्रभु ने बड़ाई की। हर दिन भोजन में बैठते हैं तो माँ सबरी के बेरों को जरूर याद करते हैं। कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। नाथ ने अपने भक्त का मान बताया है, मान सबरी का इतना बढ़ाया कि आश्चर्य में पड़ जाती है जानकी, आश्चर्य में पड़ जाती है कौशल्या मैया, आश्चर्य में पड़ जाती है सुनैना कि उस सबरी ने भोजन कैसे खिलाया होगा, उन वीरों को कैसे खिलाया होगा, उन बेरों को किस भाव से खिलाया होगा कि रघुनाथ आज तक उन बेरों का स्वाद नहीं भूल पाए। कहते हैं भाव का ही भूखा हूँ और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। ओ भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, ओ भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। महाभारत यज्ञ, महाभारत कहते हैं युद्ध शुरू होने वाला था। सबने अपना अपना पाला तय कर लिया कि कौन पांडवों के साथ रहेगा, कौन कौरवों के साथ रहेगा। दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास जाते हैं कि अब सिर्फ एक व्यक्ति का निर्णय नहीं हुआ कि वो किनके साथ रहेंगे, भगवान कृष्ण का। और भगवान कृष्ण भरी सभा में यह घोषित कर चुके हैं कि मैं किसी की तरफ से युद्ध नहीं लड़ूंगा, और यदि लड़ूंगा तो मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। लेकिन दुर्योधन जाते हैं, शकुनी कहते हैं कि यदि आपने दुर्योधन यदि भगवान को अपने साथ में कर लिया तो फिर तुम्हें युद्ध जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। तुम कैसे भी करके छल विद्या अपना के, कैसे भी करके इस छलिया को अपने साथ में लेकर के आओ। वो महाछलिया है,
वो ऐसे बोले मैं छल जानता हूं, लेकिन मेरे छल भी उसके सामने फैल हो जाते हैं। बोले उसको अपने साथ में लेकर के आओ। दुर्योधन जाते हैं, भगवान सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन जाकर के सिर के पास खड़े हो गए, ऐसे सो रहे थे, सिर के पास खड़े हो गए। सोचा ये जगेंगे तो फिर मैं इनसे अपना निवेदन प्रस्तुत करूंगा। उसी समय अर्जुन आते हैं। अर्जुन आए और अर्जुन ने चरणों पर सिर टिकाया और कहा माधव कृपा करें, और प्रभु ने अपने नेत्रों को तुरंत खोला। अर्जुन, अरे वाह, किस कारण आना हुआ? तुरंत दुर्योधन बोल उठा, अरे वो नहीं आए थे, पहले पहले हम आए थे। भगवान ने इधर उधर देखा, बोले दिख तो नहीं रहे हो, कहाँ खड़े हो? दुर्योधन आया सामने, बोले सिर के पास खड़े हो तो कैसे दिखोगे, चरणों के पास खड़े होते तो दृष्टि जाती। अर्जुन चरणों के पास खड़े थे, भगवान की डायरेक्ट सो करके उठे और डायरेक्ट नजर खुली और दृष्टि सीधे अर्जुन के पास पड़ी। कहते हैं दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया था, पहले मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा लेकिन मैंने पहले देखा अर्जुन को था, तो पहले अर्जुन मांगेंगे। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं प्रभु, दुर्योधन को मांग लेने दो। दुर्योधन ने कहा नहीं, यदि केशव कह रहे हो तो पहले तुम मांगो। बोले प्रभु युद्ध प्रारंभ होने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप युद्ध में किस तरफ रहेंगे। भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना है, इन दोनों में से चुन लो क्या चाहना चाहिए है। तो अर्जुन बोले प्रभु मुझे तो केवल आप चाहिए है, मैं चाहता हूं आप मेरी तरफ से युद्ध लड़े। दुर्योधन खुश हो गया, दुर्योधन को तो भगवान चाहिए नहीं थे। दुर्योधन खुश हो गया, लेकिन बाहर से स्वांग रचते हुए, कुछ लोग बाहर से स्वांग बड़ा अच्छा करते हैं, मगरमच्छ के आंसू। दुर्योधन ने बाहर से मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा अरे अरे मैं तो प्रभु आपको चाहता था, लेकिन कन्हैया कोई बात नहीं, अर्जुन ने आपको ले लिया तो आप उसकी तरफ से युद्ध लड़िए, मैं अब आपकी एक अक्षौणी सेना ले लेता हूं। और दुर्योधन वहां से चला गया। अर्जुन से भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही। अर्जुन से भगवान ने कहा अर्जुन बोले तुम सोच समझ के विचार नहीं करते, पूरे एक अक्षौणी सेना जानते हो, उसमें ना जाने कितने हजार पैदल सैनिक होते हैं, कितने हजार घुड़सवार होते हैं, कितने हाथी होते हैं, रथ होते हैं। बोले मैं अकेला और वो एक अक्षौणी सेना कितनी ज्यादा होती है, तुमने उसको छोड़ दिया और मुझ निहत्थे को रख लिया। और आपको पता है कि मैं धनुष बाण कुछ नहीं उठाऊंगा, मैं सुदर्शन चक्र नहीं उठाऊंगा। और अर्जुन हार निश्चित है तेरी, कहते हैं अर्जुन हार निश्चित है तेरी, तू रहेगा हमेशा उदास। हार निश्चित है तेरी, तू रहेगा हमेशा उदास। और सेना दुर्योधन ले गया, कहते हैं माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ तेरे पास। अर्जुन ने कहा प्रभु जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, मैं रहूंगा हमेशा। कहते हैं जीत निश्चित है मेरी और दास नहीं रह सकता कभी उदास। और माखन दुर्योधन ले गया तो क्या हुआ, अब माखन चोर है मेरे पास। बोले माखन चोर है मेरे, बोले माखन चोर मेरे पास है। तो कुछ भी हो जाए आपके पास भगवान हमेशा रहने चाहिए। प्रभु सबरी के पास से पंपा सरोवर आते हैं। सबरी ने कहा कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई है सुग्रीव मिताई। पंपा सरहि जाहि रघुराई, तहि होई है सुग्रीव
लेकिन पंपा सरोवर के पास सुग्रीव नहीं मिले, तो भगवान वहीं पर इंतजार नहीं किए। भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी यहाँ से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु आगे बढ़ गए, रुके नहीं कि इंतजार करे वहां पर। प्रसंग कहता है कि यदि आपका काम हो तो फिर आपको इंतजार नहीं करना चाहिए कि दूसरा आएगा वो हमारी सहायता करेगा। यदि आपका काम हो तो आपको ही आगे बढ़ना चाहिए। भगवान आगे बढ़े पंपा सरोवर से, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। गोस्वामी जी कहते हैं नियर आया। यहाँ पर गोस्वामी जी ने इंग्लिश का भी उपयोग किया है। गोस्वामी जी पूरा भारत घूमे थे, उसके बाद रामचरितमानस को लिखा था, इसकी रचना की थी। इसमें हर प्रकार की भाषा है। अभी जैसे आएगा मुटिका एक महाकपि हनी, तो हनी बुंदेलखंडी है, बोले उसको हंदो। हंदो मतलब मारना। हनी जैसे इत उत चितई चला भड़ियाई, मतलब यहाँ वहां इते उत देखना। तो हर प्रकार की भाषा का उपयोग किया। संस्कृत संतों लोग विनोद करते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजी का भी शब्द का प्रयोग किया। नियर आया, नियर मतलब पास आया। ऋष्यमुख पर्वत पास आया। ऊपर बैठे हुए उस पर्वत पर सुग्रीव अपनी सेना के साथ में बैठे थे। सुग्रीव ने देखा दो वीर आ रहे हैं। अब कहते हैं कि जिसके हृदय में जो हो वो वही सोचता है। सुग्रीव को हमेशा डर रहता है बाली का। बाली और सुग्रीव भाई भाई है, लेकिन एक दूसरे की दुश्मनी है। कहते हैं हमेशा डर रहता है। और यहाँ पर बाली श्राप के कारण आ नहीं सकता। सुग्रीव ने सोचा वह आ नहीं सकता, तो इन दो वीरों को भेजा है, तो कहीं बाली ने ना भेजा हो। हनुमान जी से कहा। हनुमान जी कथा में प्रवेश किए हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी से कहा कि आप जाइए और पता करिए यह कौन है। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके वहां जाते हैं। अरे वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम कहियो रे, राम राम कहियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम भजियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम राम भजियो रे, प्रभु मन बसियो रे, जो कोई आवे अरज लगावे, जो कोई आवे हरि बोल। अरज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, जो कोई आवे अरज लगावे, सबकी सुनियो रे, राम राम बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम भजियो रे, प्रभु मन रसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम भजियो रे, प्रभु मन बसियो रे, बजरंग बाला फेरू थारी माला, संकट हरियो रे, वीर बजरंग बाला फेरू तेरी माला, संकट हरियो रे, राम राम कहियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम
नाम भजियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम भजियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम भजियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम भजियो रे प्रभु मन बसियो रे। ना कोई संगी ना कोई तंगी जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। ना कोई संगी हाथ की तंगी जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम भजियो रे प्रभु मन रसियो रे। राम जियो रे प्रभु मन बसियो रे। कहिए भगवान से क्या अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। तेरे पाप करियो रे प्रभु मन बसियो रे। तेरे पाप करियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम भजियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम भजियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा राम जी का प्यारा सिया का दुलारा। संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम भजियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम भजियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम भजियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम भजियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम भजियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम भजियो रे प्रभु मन बसियो रे। भगवान से कहिए कि जो केसरी के लाल कहिए भगवान से कि जो केसरी के लाल मेरा, क्योंकि ये राम जी के पास जा रहे हैं ना, सुग्रीव ने भेजा राम जी के पास जा रहे हैं, तो आप सुग्रीव की जब बात कह सकते हैं तो क्या आपकी बात नहीं कहेंगे? प्रेम से बोलो जय 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 श्री सीताराम। सुग्रीव ने भेजा, पता करिए कौन है। सुग्रीव की मित्रता करवा दी हनुमान जी ने, सुग्रीव की हनुमान जी ने मित्रता करवाई। सुग्रीव कौन है? जीवात्मा। भगवान कौन है? परमात्मा। हनुमान जी शिव जी के 11 अवतार हैं, लेकिन है किस रूप में? महात्मा के रूप में। जीवात्मा को परमात्मा से कौन मिलाएगा? महात्मा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा जो काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा जो काम, अपने राम जी से कह देना, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा जो काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा जो काम, अपने राम जी
कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा है काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा जो काम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। बोलिए जय जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम, अरे बोल दीजिए ना जी। जय जय श्री सीताराम। देखिए एक संत जी दक्षिण के एक नाथ जी नित्य गंगा जी स्नान करने के लिए जाया करते थे। एक नाथ जी संत जी वो एक दिन गए, उन्होंने गंगा जी में देखा कि एक बिच्छू गंगा जी के पानी में तैर रहा है और बचने का प्रयास कर रहा है बाहर निकलने का। उन्होंने अपना ऐसा हाथ किया कि इसे बचा लूं, और जैसे ही वह हाथ करते वह उन्हें डंक मार देता। बिच्छू वो सोचता कोई आ गया है मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, वो अपने स्वभाववश उसे डंक मार देता। संत जी को डंक लगा, हाथ ऐसे हुआ, बाहर निकला। संत जी बार बार उसे बचाने का प्रयास कर रहे थे और बार बार वो उसे डंक मारते जा रहा था। कहते हैं वहीं से एक व्यक्ति गुजरा, उसने कहा संत जी आप तो संत हैं, बोले आपको इतना भी विवेक नहीं है कि वो यदि बचना नहीं चाह रहा है, वो यदि डूब करके मरना ही चाह रहा है, तो आप उसे बचाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? अरे उसे डूब जाने दीजिए, क्यों आप बेवजह चोट ले रहे हैं? संत जी ने कहा, देखिए बहुत प्यारी बात संत जी ने कही, बोले बेटा वो 50 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, उसका धर्म ही है काटना, उसका धर्म है डंक मारना, उसकी उसी से पहचान है। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो 50 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, अपना धर्म नहीं छोड़ रहा, तो मैं 50 किलो का आदमी अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? मैं 50 किलो का आदमी होकर के अपनी दया छोड़ दूं, अपना धर्म छोड़ दूं? अरे किसी को बचाना, किसी की सहायता करना हमारा धर्म है। और संत जी ने फिर पत्ता लेकर के उसे बचाया। हनुमान जी यहाँ गए राम जी के पास, राम जी ने देखा ब्राह्मण देवता का रूप रख के आए हैं। हनुमान जी ने पूछा प्रभु आप लग रहा है कि आप कोई ब्रह्म हैं और आप जगत का कल्याण करने के लिए विचरण कर रहे हैं, और आपका कोमल शरीर देख करके लग रहा है क्या आप किसी राजा के बेटे हैं? हनुमान जी कहने लगे कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। कठिन भूमि भूमल चल स्वामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। आप कौन हैं? राम जी कहने लगे मैं सोचा यह हनुमान एक छिप करके आया है, एक खुद अपना परिचय नहीं बता रहा और मुझसे पूछ रहा है, तो
भगवान भी अपना साधारण परिचय देने लगे। बोले कौशले से दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बन आए। कौशले से दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बन। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। मेरा नाम राम है, मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है और हम लोगों के साथ में सुकुमारी सीता जी थे। हनुमान जी ने पूछा आप कह रहे हैं सीता जी वो दिख नहीं रही, कहाँ है? बोले वही तो मैटर बना हुआ है। यहाँ हरील से चरवे देही विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यहाँ हरील विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। कहूँ विप्र निज। आप अपनी कथा कहिए, मैंने अपना चरित्र कहा, आप अपनी कथा कहिए। देखिए हनुमान जी समझे कि इन्होंने कहा कि इनकी पत्नी को किसी ने हर लिया। यदि जीव के पास कोई दुख आता है तो वो रोता है और यह कह रहे हैं कि मैंने अपना चरित्र गा करके सुनाया। अरे रोने की जगह यह गा रहे हैं, मतलब यह जीव नहीं है तो ब्रह्म ही है। और इन्होंने कहा अपनी कथा कहिए। अरे जीव की तो व्यथा होती है, परमात्मा की तो कथा होती है। ये भगवान है, सुना कह रहे हैं राम नाम है, इनका नाम लक्ष्मण है। राम सुना और कहते हैं प्रभु पहचान पर गही चरना सो सुख उमा जाहि नहीं वरना। प्रभु पहचान चरना सो सुख उमा नहीं वरना। सो सुख उमा जाई नहीं। मोर न्याय में पूछा साई तुम पूछहु कस नर की नाई। तुम पूछहु कस नर की नाई। पहचाने चरणों पर गिरे, बार बार चरणों पर गिरे। यहाँ पर महादेव कैलाश में कथा सुनाते हुए उमा से कहने लगे उमा वो सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मैं भगवान के पास गया, भगवान के चरणों में सिर नवाया, अति सुख मिला। क्योंकि हनुमान जी महादेव के ही 11वें अवतार है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं सो सुख उमा जाहि नहीं वरना। महादेव कहते हैं उमा उस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैंने पूछा, हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु हमने तो अपने स्वभाववश कहा, लेकिन आप कैसे नर की तरह पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं? और बार बार चरणों में गिरने लगे। कहते हैं भगवान उन्हें उठा नहीं रहे हनुमान जी को। क्यों नहीं उठाया? अरे भगवान का तो नियम है कि सन्मुख होई जीव मोहि जन्म जब हई जन्म कोटि अघनासहि। कि व्यक्ति जब मेरे सन्मुख आ जाता है मैं उस पर कृपा करता हूँ। तो हनुमान जी पर भगवान क्यों कृपा नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कही कि क्योंकि यह कपट वेश रख के आए हैं। ये ब्राह्मण नहीं है, अपितु इन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया है। भगवान कहते हैं कि मुझे छल और छद्रम पसंद, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे निर्मल मन ही पसंद है, इसलिए भगवान ने उठाया नहीं, पड़े रहे। जब उठाया नहीं तो उन्होंने अपना रूप बनाया, अपने असली रूप में आए और फिर चरणों को प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहते हैं हनुमान जी को राम जी ने तुरंत उठाया। अपन कहते हैं प्यारे कि उनके घर में देर है, उनके घर में अंधेर है। कहते हैं ना उनके घर में देर है, ना उनके घर में अंधेर है। आपके बुलाने में देरी हो सकती है, लेकिन उनके कृपा करने में कोई देरी नहीं होती। आपका मन जैसे ही सरल हो जाएगा, भगवान आपकी बाह पकड़ लेंगे। जिस क्षण भगवान देखेंगे कि आपका हृदय मेरे रहने के लायक हो गया, इससे काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, छल, छद्रम,
मात्सर, ईर्षा, ये सब विकार हट गए। इतनी सेना भरी पड़ी है आपके हृदय में, आप कितनी चुगलियों में फंसे हैं, कितनी संसार के प्रपंचों में फंसे हैं। आपके हृदय में कभी अपने अंदर झांक करके देखा कि मेरे अंदर कितना कपट है? और अपन सोचते हैं भगवान मेरे हृदय पर निवास करे। अरे भगवान इस कचड़े में निवास नहीं करेंगे जब तक अपने हृदय को निर्मल नहीं बनाओगे। रघुनाथ जी नहीं आएंगे, खूब आप बुलाते रहिए, वो नहीं आएंगे। अपने हृदय को साफ करोगे तभी भगवान आएंगे। हृदय से लगाया, कहा हनुमान तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्यारे हो। क्या कहा? ते मम प्रिय लक्ष्मण ते